क्योंकि क्या? मलिक, तुम्हें नहीं पता, तुम मेरी बहन हो मलिक, मेरी बहन। जी मैं सुन रही हूँ, बोलिए। एक्सक्यूज मी, जरूरी कॉल है। अफरोज बाबा, बाबा, अफरोज बाबा, मैं आ रहा हूं बाबा, आप फिक्र मत करें, मुझे जाना होगा बाबा। क्या हुआ? पता नहीं, मगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, आप जल्दी जाइए। तुम ये सब क्या कर रहे हो? यहाँ से फौरन चले जाओ। बहुत सुनो, जब तक वो सीढ़ी नहीं मिल जाती मुझे, मैं यहाँ से एक कदम बाहर नहीं निकालूंगा। यार यहाँ कोई आ जाएगा, मसला हो जाएगा, मुझे मुसीबत में डाल दोगे तुम। हाँ, तुम्हें मेरे साथ खेलने से पहले ये सब कुछ सोचना चाहिए था। मैंने तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेला। अगर वो सीढ़ी में नहीं उठाती तो पता नहीं किसके हाथ लग चुकी होती। पता नहीं किसके हाथ में होती। हाँ, बकवास बंद करो। मैंने गिरा दी और तुमने उठा ली। हाँ, तो तुम्हें गिरानी नहीं चाहिए थी ना। खजाने की इस तरह हिफाजत कर रहे थे तुम। हाँ, कितनी अच्छी बातें करती हो तुम। कहाँ है वो सीढ़ी? देखो, हम एक ही कश्ती के सवार हैं। अगर कश्ती डूबी तो हम दोनों भी डूब जाएंगे। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, हमारा मकसद एक ही है। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो? हाँ, एक ही किश्ती के सवार हैं तो वो सीढ़ी मेरे पास भी रह सकती है। हाँ, किश्ती के चप्पू मेरे पास है। कार वॉश पे कभी भी कोई भी आ जाएगा। अगर किसी के हाथ में चली गई तो, या कहीं गुम हो गई तो, ये सबसे महफूज जगह है। देखो, मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुमसे पूछे बगैर मैं कुछ भी नहीं करूँगी। उसे बस किसी महफूज जगह पर रखना है और कोई बात नहीं है। क्या कहने वाला था वो? हमारी बात बीच में ही रह गई। जो भी है, पता नहीं उसके पापा किस हाल में होंगे। ठीक है, तो फिर हम उस सीढ़ी की कॉपी बना लेते हैं। एक तुम्हारे पास होगी और एक मेरे पास। पागल मत बनो, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अब क्या हो गया? इस बात से तुम इतनी परेशान क्यों हो कि एक कॉपी मेरे पास होगी? तुम चाहो तो उसकी 10 कॉपीज बनाओ और अपने दोस्तों में बांट दो। वो सीडी एक बॉम्ब की तरह है जो कभी भी फट सकता है। अगर उसकी कोई भी कॉपी किसी के हाथ लग गई तो पता नहीं क्या से क्या हो सकता है। उसके अलावा आरजू मैडम अभी तक वापस नहीं आई हैं, जैसे जमीन खा गई हो उसे। हाँ, एक बात सुनो मेरी। हो सकता है कि तुम्हारी मैडम कोई प्लान बना रही हो छुपके। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। इतना डर गई थी वो, क्या प्लान बना सकती है? वैसे भी आरजू साहिबा कहाँ हैं, कब आएंगी, कुछ नहीं पता। हो सकता है सीडी को यूज करने की जरूरत ही ना पड़े। चीज आजकल ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। सादिक को बोलना पड़ेगा मुझे कि अगली बार ज्यादा ले आए। हमारे यहाँ एक कहावत है, अगर कोई चीज टूट जाए तो इसका मतलब है कोई खुशी आने वाली है। इसे बेख्याली कहते हैं।
आज तुमने अपने चश्मे नहीं पहने हैं ना, इसीलिए तुम्हें साफ नजर नहीं आ रहा। सही कह रही हैं, आज पहनना भूल गई थी मैं। हाँ, तभी गिर गया। गोंजा ने कहा है वो ला रही है। ओहो, अगर तुम उसका इंतजार कर रही हो ना तो करती ही रह जाओगी। यहाँ रहते हुए मैं उसे जान गई हूँ कि अपने काम खुद करने चाहिए, वरना इंतजार करते रहो। अच्छा, तो फिर जाकर खुद ले आती हूँ मैं। आजकल का रेडियो तो बिल्कुल ही बेकार हो गया है, कुछ सुनने को ही नहीं है। वैसे खामोशी का भी एक अपना ही मजा है। हद होती है बाबा, कहाँ रह गए आप? समझ नहीं आ रहा है इतनी देर अंदर क्या कर रहे हैं। ओहो हो, गाड़ी में बैठा बोर हो गया हूँ, टेप भी नहीं चल रहा, आखिर क्या करूं मैं? उफ, कहाँ फंस गया मैं? बाबा, अफरोज बाबा, 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 आंखें खोलिए बाबा। सबर बाबा, सबर। ये सब क्या है? क्या कोई जंग हुई है यहाँ पे? छोड़ो ना ये सब, ये लो अपना चश्मा। ठीक है। साथ नहीं आ रही तुम जाओ, मैं ये सब समेट के आती हूँ। ठीक है, मगर ज्यादा देर मत करना। समझ नहीं आ रहा टूचे का ख्याल रखूं या किचन में हेल्प करवाऊं मैं? ठीक है, ठीक है, आ रही हूँ मैं। ये कौन थी? नहीं आई है, घर में ही काम करती है। चलो अब तुम जाओ यहाँ से, मैं पकड़ी जाऊंगी, प्लीज। चलो जाओ ना, तुमसे बोल रही हूँ। अच्छा ना, बस इस तरह ऑर्डर क्यों दे रही हो मुझे? जा ही तो रहा हूँ। लेकिन अभी ये सीडी वाला मामला खत्म नहीं हुआ, तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो। ये किस चीज की खुशबू है? तुम्हारे लिए ऑमलेट बनाया है, उठो और गर्मा गर्म खा लो, तुम्हारे लिए बनाया है। बुखार उतर गया तुम्हारा? बेहतर है। हाँ, वो तो तुम्हारे चेहरे का रंग बता रहा है। चलो उठ जाओ। तुम तो इसके साथ फोक भी नहीं लाए, कैसे खाऊंगी मैं? हाँ, नहीं लाया, अपने हाथ से खाओ। हर चीज सिखानी पड़ेगी तुम्हें। हाथ से खाने का तो मजा ही कुछ और है। चलो आ जाओ। तुम्हारी सर्दी नहीं फोड़ी, अभी तक साबुत है बिल्कुल। चलो आ जाओ, जल्दी करो। बेहद जिद्दी औरत है, पीछे ही पड़ गई कि सीढ़ी उसके पास ही रहेगी। क्या करेगी उसका? कहते हैं जैसे लोगों में बैठेंगे आप भी बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे। अब देख लें, उसने भी ये सारी चालाकियां आरजू से ही सीखी हैं। वो सीढ़ी का अचार बनाएगी क्या वो? मैंने कहा कॉपी बना लेते हैं, लेकिन नहीं मानी।
आप ये नहीं समझ रहे हैं बाबा, वो बहुत चालाक है। सही कहा, वो सीढ़ी तो मैं उससे लेकर ही रहूंगा। अरे बाबा छोड़े, अभी नया नया खिलौना हाथ में लगा है, उसे गले से लगाकर सोने दे। वो कौन सा सीडी अभी आरजू के हवाले कर देगी और आपको ब्लैकमेल भी नहीं करेगी, क्योंकि आप दोनों का मकसद तो बिल्कुल एक ही है। इसलिए छोड़े उसे, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। आरजू मैडम को भी तो जरा सामने आने दें। मेरा नाम भी मुराद नहीं, सीडी मैं लाकर दूंगा आपको। हाँ वैसे क्या तुम सही रहे हो, अभी फजूल में हवा में टेंशन फैलाना जरूरी नहीं। जासूस है वो हमारी, उसे नहीं छेड़ते अभी। और वैसे भी बाबा, अब तो वो आपकी पार्टनर बन गई है। पार्टनर कहते हैं जो आखिरी में हंसा वही सही हंसा, तो आखिर में हम ही हंसेंगे। चलो टूचे बेटा जल्दी खा लो, कुछ खाया नहीं तुमने। नहीं खाना मुझे। तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा कि मुझे खाना नहीं खाना? लेकिन तुम जब से उठी हो तुमने कुछ नहीं खाया, खा लो प्लीज। तुम्हें क्या, तुमसे पूछ कर खाऊंगी। ठीक है तुम मुझसे मत पूछो, मगर मुझ पर एक एहसान कर दो, थोड़ा सा खा लो प्लीज। नहीं खाना मुझे, कह दिया मैंने तुम्हें। मुझे बस मेरी अम्मी चाहिए। कोई क्यों मेरी बात नहीं समझ रहा? क्या इस घर में सब पागल हो गए हैं? सनम क्या हो रहा है यहाँ, शोर क्यों हो रहा है? आलिया साहिबा टूचे आज तंग कर रही है, जब से उठी है कुछ नहीं खा रही। इसे बस इसकी अम्मी चाहिए और कुछ नहीं। टूचे चलो मेरी जान, नाश्ता खत्म करो अपना। इसने ये कपड़े क्यों पहने हुए हैं? इस वक्त भी नाइट सूट में क्यों हो? उफ भाई उफ। अच्छा ये लो खुद से खा लो फिर। गोंजा 1 मिनट के लिए बाहर आओगी तुम? थोड़ा सा। गोंजा आरजू को बोलो फौरन घर आए, बस बहुत हो गया। ऐसा कब तक चलेगा? आराम कर लिया ना, बस काफी है। अब बताओ मुझे क्या जरूरत है बोलने की, तुम खुद देख रही हो। उसे कहो फौरन वापस आए। ठीक है आलिया साहिबा, मैं फोन करती हूँ। इंशाल्लाह उन्हें पसंद आएंगे। बेली साहब क्या कर रहे होंगे? काश मेरे पास उनका नंबर होता, उन्हें कॉल कर लेती। मैं आती हूँ। बाबा हैं आप मेरे, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते आप। मुझे माफ कर दें बाबा, इस सब में मेरी भी थोड़ी गलती है कि मैंने आपका दिल दुखाया है बाबा। जानता हूं, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अफरोज बाबा, हम वाकई में जीत के बहुत करीब हैं बाबा। आप देखेंगे कि बहुत जल्द मैं अपनी बहन के साथ रहूंगा। अपनी भांजी को लेकर आऊंगा मैंने आज तक जो किया है और जो कुछ करूंगा उसमें आपका भी एक अहम किरदार है बाबा। चलो आ जाओ मेरी प्रिंसेस। अरे ऐसे क्यों बैठी हो? मुझे नहीं खाना। क्या हुआ, इतनी उदासी किस बात की है?
मुझे मेरी डॉल नाज़ली याद आ रही है। लेकिन अलिफ, आपके पास भी एक डॉल है ना? लेकिन मुझे नाज़ली चाहिए। क्या आपको पता है ज़ैनब पापा, जब अम्मी नहीं थी तो मैं बहुत डरती थी। सिर्फ वो मेरे साथ थी। जब उसे गले लगाती थी तो नहीं डरती थी। और वो भी मुझे याद कर रही होगी ज़ैनब पापा। अब क्या कर सकते हैं? नाज़ली को फार्म से बुला ले क्या हम? या हम सलीम अंकल को कहते हैं वो उसे ले आए? क्या वाकई में ले आएंगे? हाँ, जब वो आएंगे तो लेते आएंगे। चलो मेरी जान, नाश्ता कर लो जल्दी से। या अल्लाह, अल्लाह करे उन्हें पसंद आ गए हों। आप कुछ कह रहे थे? वाकई में खुशी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी कॉल आई तो मैंने सोचा कि पता नहीं आपको पसंद आए हैं या नहीं, लेकिन शुक्र है कि आपको पसंद आ गए। खुशी हुई सुन के। जी जी बताइए, मैं बना लूंगी। एक और नया ऑर्डर? जी बिल्कुल हो जाएगा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। चलो मेलिक, सामान लेने का वक्त आ गया। मैं अलिफ के लिए भी कुछ ले लूंगी। ज़ैनब पापा, मुझे सलीम अंकल की बहुत याद आती है। मैं उनकी आवाज सुनना चाहती हूँ। ठीक है, हम उन्हें अभी कॉल करते हैं। वो भी आपको बहुत याद करते हैं। हेलो, सलीम, बात कर सकते हो क्या? देखो, कोई है जो तुमसे बात करना चाहता है, तो तैयार हो जाओ जल्दी से। लो मेरी जान। हेलो सलीम अंकल। हेलो, हाँ बोलो मेरी जान, ठीक हो तुम? ठीक हूँ मैं, आप कैसे हैं? तुम्हारी आवाज सुनने के बाद मैं बहुत बहुत अच्छा हो गया। मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी सलीम अंकल। मेरी डॉल है ना एक, नाज़ली, क्या आप उसे मेरे पास ले आएंगे? मुझे उसकी याद आ रही है। जरूर ले आऊंगा मैं। नाज़ली तुम्हारी अमानत है, तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया सलीम अंकल, आप वाकई में बहुत अच्छे हैं। अब आप ज़ैनब पापा से बात करें। तो सुन लिया ना आपने सलीम अंकल? क्या कहा? क्या गलत कहा अंकल? तुम सिर्फ मुझे तंग कर रही हो। वैसे मैं बस निकल रहा हूँ। क्या लाऊं तुम्हारे लिए? तुम्हारा आना काफी है। ठीक है मेरी जान, आता हूँ। खुदा हाफिज। फोन रखो अब तुम। नहीं, तुम रखो ना। घर कैसा लगा तुम्हें? हाँ, सफाई की सर्विस, नाश्ते की सर्विस, सब कुछ अच्छा है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। बहुत नाशुक्री हो वैसे, बंदा अच्छा ही बोल देता है। ऐसे क्यों बैठी हो? किसी की कॉल आई थी? नहीं, मेरा फोन ऑफ है। क्यों पूछ रहे हो? जिसने भी सीडी बनाई है वो कांटेक्ट जरूर करेगा। क्या मैंने गलत कहा? ऐसे ही होगा। सही कह रहे हो तुम। हेलो गौंजा। हेलो सलीम साहब। गौंजा, जी बोले। एलिफ के पास एक डॉल थी यहाँ। नाज़ली? हाँ हाँ, कहाँ है वो? आखिरी बार टूचे के पास देखी थी, वो खेल रही थी, शायद रूम में ही रखी होगी। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। आपने क्यों पूछा उसका? माफ कीजिएगा सलीम साहब। ठीक है, तुम बात करो, मैं देखता हूँ। आरजू मैडम, कैसी हैं आप? इतनी बार मैंने आपको कॉल्स की लेकिन आपका नंबर ही ऑफ जा रहा था। चार्जिंग खत्म हो गई थी,
घर में क्या हो रहा है? मेरे जाने के बाद क्या हुआ? वो ही जैसे कि आप जानती हैं, टूचे आपको बहुत याद कर रही है, बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। आलिया साहिबा तो बोलती ही रहती हैं। इसके अलावा कुछ और हुआ? नहीं, जैसे कि क्या आरजू मैडम? नहीं, बस ऐसे ही पूछा मैंने। ठीक है, समझ गई। और आप कैसी हैं, क्या कर रही हैं? बुरहानिया में हूँ तो यहाँ कैसी हो सकती हूँ गोंजा? और इतने सवाल क्यों कर रही हो? बस ऐसे ही। तो आलिया साहिबा क्या कह रही हैं? कह रही थी बहुत हो गया, अब आपको आ जाना चाहिए। बच्ची बेबी सिटर के सहारे छोड़ के चली गई। मैं उनकी मर्जी से वापस नहीं आ सकती हूँ। जब मेरा दिल करेगा तब आऊंगी मैं। क्या अपनी पोती को 2 दिन नहीं संभाल सकती? क्या हो जाएगा? आखिर उसकी दादी है वो। बिल्कुल सही कहा आपने। उफ, वहाँ नहीं हूँ फिर भी उन्होंने मुझे कुछ बोलने के लिए ढूंढ लिया। अब मैं फोन रखती हूँ। वो आरजू मैडम, वो क्या हुआ? वहाँ कोई कुछ भी नहीं जानता, सब कुछ नॉर्मल है वहाँ। तुम्हें क्या लगता कौन था जो तुम्हारे बारे में इतनी जरूरी बातें जानता है? तो वो किस बात का वेट कर रहा है? नहीं पता, मुझे नहीं मालूम, कुछ भी नहीं जानती। लेकिन इसके पीछे जो कोई भी है, जाहिर है उसे मुझसे मसला है। किसने किया, क्यों किया, तुम्हें कुछ मालूम नहीं? इसका मतलब यह है कि उसने जाल बिछाया था तुम्हें फंसाने के लिए। ये खामोशी अच्छी नहीं है, मैं बता रहा हूं। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो तुम? तुम्हें अंदाजा नहीं कि कब कहां से तीर चल जाए तुम पे। मेरा मतलब जितना जल्दी हो सके तुम्हें अपनी चाल चलनी होगी, समझी? हम अपनी चाल जरूर चलेंगे। हम का मतलब सलीम हम दोनों के रास्ते में दीवार बन के खड़ा है ना? और अगर वो रास्ते से हट जाता है तो मुझसे ज्यादा तुम्हारा फायदा होगा। ठीक कहा ना? मैं समझा नहीं। मैं एक लड़की को जानती हूँ जो सलीम के साथ होती है। यानी एक ही इंसान है जिससे हमें जान छुड़ानी है। हाँ बिल्कुल बेटा, बच्ची है, अपनी माँ को याद तो करती है ना? सही कहा मामा। आलिया साहिबा। हाँ बोलो गोंजा। मेरी आरजू मैडम से बात हुई। क्या कहा उसने, कब आएगी? अम्मी को कहना मैं सबको याद करती हूँ और टूचे के लिए बहुत बेचैन हूँ। मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी। बच्ची को कोई छोड़ता है इस तरह? अगर इतना तड़प रही है टूचे के लिए तो आखिर वो अपने घर क्यों नहीं आ जाती फौरन? देखो बच्ची कितनी बदतमीज होती जा रही है। उन्होंने इसके लिए माफी मांगी है और टूचे से कहने के लिए कहा है कि दादी को तंग ना करें। ये नहीं कह रही कि अच्छा मैं वापस आ जाती हूँ। टूचे को कह रही है कि दादी को तंग नहीं करना। ये भी कोई करने की बात है? पता नहीं क्या मसला है उसका। तुम जाओ अब। आरजू हमेशा ऐसा ही करती है। माफ कीजिएगा मामा, लेकिन इतना हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। सब कुछ बहुत अलग हो सकता था, लेकिन आप तो यही चाहती थी ना? एपिक, बस ऐसा ही होना चाहिए था और वैसे ही हुआ है। अम्मी हूँ मैं तुम्हारी। मैं सब कुछ तुम लोगों की भलाई के लिए करती हूँ। शुक्रिया के बजाय तुम मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो। मेरी बात सुनो तुम। अल्लाह ना करे कि अगर कल को सलीम कोई ऐसी लड़की से शादी करना चाहे जो हमारे घर के लायक ना हो, तो क्या मैं इजाजत दूंगी? हरगिज नहीं, कभी नहीं। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। एलिफ, देखो मैं यहाँ हूँ। खुशामदीद नाज़ली। मैंने बहुत याद किया तुम्हें, इसीलिए मैं फौरन यहाँ आ गई। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया नाज़ली। आओ चलो हम खेलते हैं। वैसे आप बहुत मजाकिया हैं सलीम अंकल। आपकी आवाज पर हंसी आ रही थी मुझे। मिल गया ना अपना जवाब? हाँ हाँ मिल गया। ये उस लड़की के लिए जिसने मेरा दिल चुराया है। सलीम,
ये बहुत खूबसूरत है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। तो मैं चलता हूँ फिर। अरे भूल गई थी मैं, आ जाओ अंदर। सलाम फैसल भाई। स्वाद, कैसे हो? खुशामदीद। काम कैसे चल रहा है? शुक्र है भाई, बस काम चल रहा है। काफी दिनों से अर्कुत नजर नहीं आया, कहाँ है वो? कुछ हुआ है क्या? नहीं, क्या हो सकता है, यही कहीं होगा। उसको काम होते हैं इसलिए ज्यादातर बाहर होता है। सब ठीक है। समझ गया। अल्लाह उनके काम में आसानी फरमाए। मिले तो मेरा सलाम कहिएगा। हाँ स्वाद, जरूर। दोबारा चक्कर लगाना। अपना ख्याल रखना। बिल्कुल। मुराद सुनो, इतने दिन हो गए, कहाँ गया ये हरकत? मुझे नहीं मालूम कहाँ है बाबा, मैं तो खुद इतने दिनों से नहीं मिला। अब मुझे फिक्र हो रही है उसकी। उन्हें कॉल करें ना, शायद आपका बैलेंस खत्म हो गया होगा, तो ये ले मेरे फोन से कर ले। बेटा मेरा दिमाग मत खराब करो। अच्छा, बैलेंस है मेरे फोन में, मैं तुम्हारे इस स्मार्टफोन का मोहताज नहीं हूँ। तुम्हारा फोन बज रहा है। हेलो, मैं यही हूँ भाई। एक काम था बस, मैं जरा उसमें मसरूफ था। नहीं भाई, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। आप हो ना कार वॉश पे? सही कहा फैसल भाई, काफी दिनों से हम एक दूसरे से मिले नहीं। जब आप कार वॉश पे आते हैं तो मैं नहीं होता, और जब मैं आता हूँ तो आप नहीं होते। बिल्कुल ठीक है भाई, आप फिक्र ना करें। आज मैं वहाँ पर आ जाता हूँ, फिर आराम से बात करते हैं। फिर कौन सी बात? अच्छा भाई, अब मैं रखता हूँ। मुराद आए तो मेरा सलाम कहिएगा। मिलते हैं फिर। क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? बिल्कुल यार, मेरे दिमाग में ये क्यों नहीं आया? क्या नहीं आया? क्या सोच रही हो? मुझे पता चल गया कि ये किसने किया। किसने किया है? फैसल। फैसल ने? क्या हुआ बेटा? शुक्र है बाबा, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। पर तुम तो मुझे सालों से डराते आ रहे हो। ऐसे नहीं बोलिए प्लीज। डरो मत, मैं अभी जिंदा हूं। मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं। मेरे बारे में इतना मत सोचो बेटा। और बताओ, अपनी बहन के पास गए थे तुम? अम्मी जान। जी बेटा। देखिए अम्मी जान, नाजली आ गई है। ये अब हमारे साथ ही रहेगी। नाजली कैसे आ गई? अच्छा, ये इतनी दूर अकेले कैसे आ गई? और कैसे आएगी अम्मी? सलीम अंकल लेकर आए हैं। कैसे हो सलीम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैलिक आपा। तुम ऐसे अचानक कैसे आ गए? मेरी जान ने कुछ मंगवाया था मुझसे, मना कैसे करता। बस भागा भागा आ गया मैं। अरे बेटा, आपने बेकार में सलीम अंकल को तंग किया। बिल्कुल नहीं मैलिक आपा, खुशी से आया हूँ मैं।
और ये मुझसे फरमाइश कर सकती है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा सलीम। चलो हम लोग अंदर चलकर बैठते हैं। नहीं आरजू नहीं, फैसल भाई ऐसा नहीं कर सकते। फैसल पे कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहे हो। वो ऐसा क्यों करेंगे? तुम मुझसे क्या चाहते थे? सलीम और जैनब के बीच आना चाहते थे, लेकिन फिर फैसल ने क्या किया तुम्हारे लिए? इस बात का क्या मतलब? क्या सलीम और जैनब ने रिंग्स नहीं पहनी क्योंकि वो दोनों शादी करना चाहते हैं और फैसल को भी कोई मसला नहीं है इसमें, इसलिए वो बीच में नहीं आया। उसे सिर्फ पैसा दिख रहा है, इसलिए वो इस शादी के हक में है। उसे दिख रहा है कहाँ फायदा है उसका। मैंने बाबा से बात की थी, बहुत गुस्सा किया उन्होंने मुझ पे, बहुत बुरी तरह पेश आए वो। ऐसा क्या कहा? मेरी बात सुनने के बजाय उस लड़के को अहमियत दी। ऐसे कौन करता है भला? मुराद पूरी बात बताओ। बाबा है वो मेरे बाबा, मेरे बाबा। उन्हें वो लड़का अपने बेटे से ज्यादा अजीज हो गया है। उस सलीम के सामने इतना कुछ कह दिया मुझे। वो उसे अपना दामाद मान चुका है। तुम सुन रहे हो? कुछ कह रही हूँ। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि फैसल हम दोनों का दुश्मन है। बहुत थका रही है ना वो तुम्हें सनम? हाँ जरा सा। क्या कर सकते हैं, बच्ची है ना। वाह सनम, कितने अच्छे से बात छुपा रही हो। तुम मुझे बता सकती हो, मैं टूचे को अच्छी तरह जानती हूँ। अरे क्या मैंने इसमें नमक डाल दिया था? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। हाँ ठीक है, फिर अब डाल देती हूँ। अच्छा, एलिफ क्या कर रही होगी अभी? क्या करेगी वो बच्ची, चुपचाप रहती है वो। वहाँ भी कहीं चुपचाप खेल रही होगी। हाँ मतलब काफी समझदार बच्ची है वो। वाकई समझदार है सच में। वैसे एलिफ कब से है यहाँ पर? ये तो मुझे नहीं पता। जब मैं इधर आई तो वो यहीं थी, लेकिन वो हमारे आने से बहुत पहले आई थी। समझ गई। हाँ। आरजू साहिबा यूँ नॉर्मली अक्सर चली जाती हैं, आम सी बात है ये। मुझे नहीं पता, आरजू साहिबा से तो कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं। मतलब मैंने कहा ना, मुझे यहाँ ज्यादा वक्त नहीं हुआ। मुझे नहीं पता ये उनकी आदत है या नहीं। समझ गई। बहुत खुशी हुई मैलिक आबा। इंशाल्लाह ये जॉब आपके लिए अच्छी साबित होगी। इंशाल्लाह सलीम। आप चाहें तो आपके लिए दूसरी जॉब ढूंढते हैं। नहीं सलीम, अभी ये काम करना मुझे फायदेमंद लग रहा है और एलिफ भी यहाँ है तो यही सही है। ठीक है, जैसा आप कहें। चलो मैं रेडी हूँ, क्या चलें आप? क्लास के लिए लेट हो जाएंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा मेरी जान। ठीक है सलीम अंकल, आप दोनों पढ़ाई पर ध्यान देना। अल्लाह आप दोनों को पास कर देगा। अच्छा, तुम उसे बताने वाले थे और तुम्हारे बीच में आ गया। ऐसे मत बोलिए बाबा। अब जाओ और अपना काम मुकम्मल करके आना। कभी नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकता बाबा। मैंने कहा ना, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ उसके पास।
अगर मैं जाकर उसे सब कुछ बता दूं तो उनका क्या होगा जिन्होंने ये सब कुछ किया? तुम्हारे अंदर की आग अभी नहीं बुझी। मैं क्या कह सकता हूं? तुम्हारा ये जो गुस्सा है ये सिर्फ तुम्हें जलाकर तुम्हारी बहन से तुम्हें दूर कर रहा है। आखिर तुम्हें ये कब नजर आएगा मैली? हमें बर्बाद करके वो लोग ऐसे जिंदगी गुजारते रहेंगे जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं हो। क्या उनका कोई हिसाब नहीं बनता बाबा? उनकी वजह से मैं अपनी बहन से कितने अरसे अलग रहा हूं, उसे अपने गले से लगा भी ना सका। हमें तो वो वाले रोल खाने थे ना। बहुत भूखी हो तुम नाजली। रात को खाएंगे कहा था ना तुम्हें, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। प्लीज नाजली, अब तुम टूचे की तरह जिद मत करो। चलो अपनी अम्मी से पूछो एलिफ, पूछो ना। अम्मी जान, क्या आपने वो सारे रोल दे दिए हैं? भला ये आप क्यों पूछ रही हैं? नाजली जिद कर रही है कि अपनी अम्मी से पूछो, इससे बहुत भूख लग रही है। नाजली को बोलो सारे नहीं दिए मैंने। नाजली का, ज़ैनब पापा का, सबका हिस्सा बचा लिया था मैंने। तुमने सुन लिया नाजली? आज रात को खाएंगे हम। अम्मी जान, अगली बार जब आप बनाएंगी तो मैं आपकी मदद करूंगी, ठीक है ना? और इस बार मैं छोटे छोटे बनाऊंगी ताकि उससे बहुत ज्यादा पैसे मिले हमें। जरूर बेटा, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए पार्क लेकर जाऊंगी। बहुत मजा आएगा। अगर सर ने आज के टॉपिक का पूछा तो मैं फेल हो जाऊंगी सलीम। तुम फेल हो जाओगी? तुम मजाक कर रही हो मुझसे? ऐसे नहीं बोलो सलीम, मुझे आज एक लफ्ज भी समझ नहीं आया। ये चीज पॉसिबल ही नहीं कि तुम्हें कुछ समझ ना आया हो, नामुमकिन है ये। एक थप्पड़ से समझ जाओगे। ठीक है फिर, यहाँ मारो जरा। तुम पागल हो सलीम। ज़ैनब, मैं तुमसे एक बात करना चाह रहा था। तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता हूं। जा रहे हैं नाजली। इधर आइए, मैं आपके जूते बांध दूं। अब मैं अपने जूते खुद बांध सकती हूँ अम्मी। ठीक है, आप खुद बांध लें। आप चले, मैं आ रही हूँ अम्मी। तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो नाजली, मैं जरा अपने जूते बांध लूं। एलिफ, जल्दी आ जाओ।
हुआ बेटा? अम्मी हमें रुकना होगा। वो क्यों बेटा? अम्मी मैं नाजली को भूल गई, उसे लेकर आना होगा अम्मी। कुछ नहीं होगा नाजली को बेटा, वो हमारा इंतजार कर लेगी। लेकिन अम्मी नाजली बहुत डरती है और मैं उसे बाहर भूल आई हूँ, गलती हो गई है। चले ना उसे लेने प्लीज। ठीक है लेकर आते हैं, आ जाओ। ये डॉल तो एलिफ की डॉल है। मैली अंकल